जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि स्टोन क्या चीज़ होती है। ठीक है, स्टोन की कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिसमें कि हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फिर हमने फिजिकल आज करेंगे, केमिकल को भी आज कंप्लीट करेंगे आज। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो चीज़ें हमने देखी थी वो क्या क्या थी। ठीक है, भौगोलिक संरचना के आधार पे कौन कौन सी इसकी क्लासिफिकेशंस बनती थी आगे। तो उसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हमने देखी थी वो देखी थी इग्नेस रॉक देखी थी हमने। ठीक है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देखी थी हमने वो देखी थी इग्नेस रॉक के बारे में देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। ठीक है, एक एक करके सारी हमने क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट किया था कि इग्नेस रॉक कौन सी रॉक होती है। ठीक है, इसमें इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव क्लासिफिकेशन आई थी आगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती थी, सेडिमेंट का मतलब क्या होता था, ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, आगे मेटामॉर्फिक का भी हमने देखा था। ठीक है, फिर इसकी डेप्थ जो हमने जियोलॉजिकल के बाद इसकी डेप्थ फॉर्मेशन के आधार पे भी हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, हम अपना फिजिकल क्लासिफिकेशंस और केमिकल क्लासिफिकेशंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन। पिछली कल ये पहली वीडियो थी तो मैंने शेयर की थी, तो उसमें सबसे पहली वीडियो में ही मेरे को इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग का एक रिमार्क मिल गया, तो कोशिश करेंगे आज अच्छी तरह से लिखने की। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसको हम किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन होती है। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है जनरली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर ये बेस होती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, मतलब हाथ में अगर आप इस चीज को पकड़ो तो आपको देखने में समझ आए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ग्रैनुलर है, लेयर वाइज है कि कैसा है। ठीक है, तो उसी आधार पे हम देखेंगे आगे। तो इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। सेकेंड इज अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स। ये दो तरह की रॉक्स, एक तरह से, और ये एक और तीसरी है वो है फॉलिएटेड रॉक। आज हम इन तीन रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रैटिफाइड रॉक कौन सी होती है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक कौन सी होती है और फॉलिएटेड रॉक कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रैटिफाइड रॉक के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगा लो यहाँ पे, स्ट्रैटिफाइड रॉक। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ये जो रॉक होती है ना बच्चे, ये रॉक डिफरेंट लेयर्स के साथ बनती है। ठीक है, मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे बनती है। मतलब एक रॉक पूरी डिफरेंट लेयर्स से बनती है। मतलब कि अगर एक पूरा बेड ऐसे बना है ये रॉक का, तो ये लेयर ऐसे कुछ इस तरह से होगी। ये लेयर कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन के साथ साथ इसको हम समझते भी जाएंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आए तो कोई आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। पहले लिखिए दीज रॉक्स consist of different layers। ठीक है, these rocks consist of different layer in its स्ट्रक्चर, मतलब अपने स्ट्रक्चर के अंदर ये डिफरेंट लेयर्स में मौजूद होती है। मतलब एक, अगर आप जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, रॉक्स की अगर बात करें तो स्लेट का एक एग्जांपल देखो, क्योंकि वो लेयर्स में होता है स्लेट। ठीक है, और इसका एग्जांपल दूं तो सैंडस्टोन,
इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, these layers are separated by planes of stratification. These layers are separated by planes of stratification. अब आप देख रहे होंगे कि ये वर्ड कुछ अजीब सा आ गया है ना, स्ट्राटिफिकेशन। मतलब देखो बच्चे, स्ट्राटिफाइड और स्ट्राटिफिकेशन मतलब ये बात यहाँ पे भी लेयर की हो रही है। ठीक है, डिफरेंट लेयर की बात यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब एक लेयर ये है, इसकी एक मतलब रॉक की लेयर ये है और दूसरी रॉक की लेयर ये है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसके बीच में मैंने एक गैप बनाया है, इसी गैप को क्या बोलते हैं हम, स्ट्राटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है, इसका दूसरा वर्ड अगर आप देखना चाहो तो इसका दूसरा वर्ड होता है, इसका दूसरा वर्ड मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, इसका दूसरा वर्ड होता है क्लीवेज। ठीक है, इसका तीसरा वर्ड होता है बेडिंग। पहला वर्ड है स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन कुछ नहीं है बच्चे, सिंपल सी चीज है। देखो ये एक लेयर है, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, ये एक लेयर है, दूसरी लेयर है, और इस दोनों लेयर के बीच के एक कोई इतना छोटा सा माइनर सा एक फर्क होगा जिससे कि ये एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच से एक सेपरेट हुई होंगी, अलग हुई होंगी, ये जुड़ी नहीं होंगी, एक गैप होगा छोटा सा इनके बीच में। ठीक है, जिस कारण ये स्प्लिट जल्दी हो जाएगी, जिसके कारण ये स्प्लिट जल्दी हो जाएगी, टूट जाएंगी। मतलब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा ना, वो बहुत ऐसे माइनर सा होगा, ऐसे माइनर सा मतलब ऐसे टूट जाएगा वो। ठीक है, तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं हम, स्ट्राटिफिकेशन, जिसका दूसरा वर्ड क्या है, क्लीवेज। तीसरे वर्ड में इसको क्या बोलेंगे हम, बेडिंग। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब तीसरा देखिए, ये मैंने आपको बताया कि टूट जाता है, तो ये तीसरे वर्ड में आप यहां पे लिख लो, तीसरी ये इसकी एक कि these rocks can split easily. These rocks can split easily, मतलब ये रॉक बहुत जल्दी ही, आसानी से, जल्दी नहीं बहुत आसानी से ये टूट जाती हैं। ठीक है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, उसी तरह से ये टूट जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल मैंने इसका बता ही दिया, ये बस कंप्लीट है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, these are the perfect example of this kind of rock. This is a perfect example. अगर आप सैंडस्टोन को देखो तो बच्चे वो लेयर वाइज होता है। ठीक है, और अगर आप उसको ऐसे करोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज है इसके अंदर, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, सर आपने बोला कि ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, मैंने बोला ना ये लेयर्स होती हैं। आप बोलोगे कि सर लेयर्स हैं तो कोई ना कोई तो इसका एक पैरामीटर होगा कि इतनी 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 इतनी, है ना। तो बच्चे ये जो लेयर्स हैं वो थिन हो सकती हैं 1 सेंटीमीटर, और थिक हो सकती हैं 1 मीटर। ठीक है, ये थिन हो सकती हैं 1 सेंटीमीटर और थिक हो सकती हैं 1 मीटर। ठीक है, और यही क्वेश्चन पेपर में बन सकता है आपका 1 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका ये कि स्ट्राटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल बताया जाए। पेपर में 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक लाइमस्टोन या सैंडस्टोन डाल देगा।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्ट्राटिफाइड रॉक किस रॉक से बनती, जो स्ट्राटिफाइड रॉक्स होती हैं इनकी पेरेंट रॉक किससे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्राटिफाइड रॉक्स होती हैं ये होती हैं सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्राटिफाइड रॉक्स जिसका एग्जांपल लाइमस्टोन और सैंडस्टोन है, जिसकी जो वो पतला 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है, बहुत थिक एक, मतलब मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, पतला इतना 1 सेंटीमीटर हो सकता है और थिक 1 मीटर तक जा सकता है। तो ये था स्ट्राटिफाइड रॉक्स। अब बात करते हैं अनस्ट्राटिफाइड रॉक्स की। अनस्ट्राटिफाइड रॉक की बात करेंगे अब हम। अनस्ट्राटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्राटिफाइड रॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पिछले में आपने देखा कि मैंने बोला कि वो स्ट्राटिफाइड रॉक्स हैं, ठीक है, तो वो लेयर पे बेस्ड है, लेयर वाइज है वो। अनस्ट्राटिफाइड का मतलब आप मुझे खुद ही बता सकते हो कि सर इसका बाकी तो कुछ भी हो सकता है बट ये लेयर वाइज तो नहीं हो सकता। तो बच्चे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ये लेयर वाइज तो हो सकता नहीं, सॉरी बाकी सब कुछ तो हो सकता है ये, बट ये लेयर वाइज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको तो आप फट से समझ जाओगे कि ये क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे मार्बल देखा है आपने, ग्रेनाइट देखा है आपने, अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो लेयर वाइज नहीं टूटता है, वो चकनाचूर हो जाता है, इसके क्रिस्टल यहां वहां गिरे हुए मिलते हैं आपको। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, किस रॉक का एग्जाम्पल है, अनस्ट्राटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। these type of rock are free from layers। मार्बल का लेयर नहीं होती है, ग्रेनाइट्स की लेयर नहीं होती है ना। तो ये these type of the rocks are free from layer, ठीक है। These rocks have crystalline granular structure। These rocks have crystalline granular structure, ठीक है, कि इनके अंदर लेयर नहीं होती है और क्रिस्टलाइन ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। इग्नेस रॉक से ये बनती हैं। अगर आपने देखा होगा पहले लेक्चर में जब मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताई है तो इग्नेस रॉक के अंदर, इग्नेस रॉक का एग्जांपल मैंने मार्बल बताया है, ग्रेनाइट बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया सारा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मार्बल इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक। नेक्स्ट इज बसाल्ट भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये था अनस्ट्राटिफाइड रॉक के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में है, लास्ट जो है वो है फॉलिएटेड रॉक्स के बारे में बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सर स्ट्राटिफाइड बता दिया, अनस्ट्राटिफाइड बता दिया। स्ट्राटिफाइड में आपने बताया कि लेयर सिस्टम है, ठीक है। अनस्ट्राटिफाइड में आपने बता दिया कि लेयर सिस्टम तो कतई नहीं है भाई, इसमें कौन सा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो फॉलिएटेड में क्या होगा, क्योंकि दोनों तो खत्म कर दिया आपने, फॉलिएट ओ तेरी फॉलिएटेड रॉक्स, ये क्या होगा सर, ठीक है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चे वो लेयर सिस्टम में तो होगा, लेयर्स में होगा, बैंड्स में होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये एक टाइप किसकी बोल सकते हैं हम, मेटामॉर्फिक की टाइप बोल सकते हैं। और मेटामॉर्फिक की टाइप कैसे है ये मैं भी बताता हूं आपको। इसका ये समझ लो एक सेडिमेंट्री रॉक थी जो कि धरती के क्रस्ट के अंदर थी, वो उसके ऊपर कंटिन्यूस हजारों सालों तक प्रेशर पड़ा, ठीक है, अंदर से हीट इवॉल्व हुई, ठीक है, हीट से क्या हो गया, उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया। अगर आपको मेटामॉर्फिज्म का मतलब नहीं पता है तो पिछली वीडियो देखो, पर फिर भी मैं बता देता हूं। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है। ये थी तो स्ट्रैटिफाइड रॉक की जो कि लेयर वाइज चल रही थी, बट इसके पास क्या हो गया कि उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ा, ठीक है, कंटिन्यूस प्रेशर इसके ऊपर पड़ा, और प्रेशर और हीट के कारण क्या हो गया कि इसने अपना करैक्टर चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये इसका जो इसने लेयरिंग सिस्टम खत्म कर दिया अपना, बस एक लेयरिंग के निशान ही रह गए इसके पास, बट इसने एक्चुअल में अपना जो स्प्लिट होने की या उसके अंदर जो स्ट्रैटिफिकेशन थी वो इसने खत्म कर दी। अब वो ये फेविकोल का मजबूत जोड़ से सारी लेयर्स जुड़ गई, ठीक है। अब ये स्प्लिट नहीं हो सकती इजीली, क्योंकि इसने अंदर का अपना जो स्ट्रैटिफिकेशन का जो प्रोसेस था, क्लीवेज का जो प्रोसेस था, उसने खत्म कर दिया वो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जब उसने अंदर का प्रोसेस खत्म कर दिया तो ये सारी की सारी अंडर प्रेशर और हीट से जुड़ गई, ये सारी की सारी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो इसका लेयर वाइज ही है, अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर तो लेयर वाइज ही दिखेगा आपको, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अगर आपने ग्रेनाइट देखा होगा तो वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले हम, फिर बाकी की बातें बाद में, बाकी बातें डेफिनेशन के बाद। तो दीज रॉक्स हैव लेयर्ड और बैंडेड structure. These rocks have layered or banded structure, which is obtained by the exposure of pressure and heat. These rocks have layered or banded structure, ठीक है। लेयर स्ट्रक्चर तो है इसके पास, और which is obtained by कैसे मिला है, ठीक है, the exposure of pressure and heat। मैंने आपको बताया ना कि एक लेयर स्ट्रक्चर था इसके पास, ऐसे स्ट्रक्चर था जो कि लेयर्ड स्ट्रक्चर इसके पास था, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन भी होती होगी, बट इसको कंटिन्यूस प्रेशर मिला, कंटिन्यूस हीट मिली, जिसके कारण इसके अंदर एक फिनोमिना अकर हुआ, और वो था मेटामॉर्फिज्म का। और जब मेटामॉर्फिज्म का एक फिनोमिना अकर हुआ तो उसने क्या किया, इसका चेंज इन द करैक्टर कर दिया। जब चेंज इन करैक्टर कर दिया तो स्ट्रैटिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो फॉलिएटेड रॉक बनी, ठीक है। कोई डाउट तो पूछ सकते हो। एग्जाम्पल इसका लिख लो, Granite is a perfect example of foliated rocks, ठीक है। ये आपकी खत्म होगी, फिजिकल क्लासिफिकेशंस खत्म हो चुकी हैं आपकी। अब शुरू करते हैं हम कैल्शियम बोल रहा हूं, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब शुरू करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। और इसका एक और पॉइंट लिख लेना यार कि these rocks can split in certain direction only। एक ही दिशा को ये टूट सकती हैं, अगर दूसरी दिशा को तोड़ेंगे तो इसका कुछ हो, certain direction only, ठीक है। तो ये लिख लेना एक,
इसका एग्जांपल गलत बता दिया यार मैंने, उसका इसका एग्जांपल स्लेट है, तभी मुझको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसका ग्रेनाइट नहीं है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल स्लेट है। ठीक है, अगर आप स्लेट को देखो तो उसके वो लेयर्ड वाइज सिस्टम तो होता है उसका, बट उसकी जो अंदर से जो उसका स्ट्रैटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका होता है और वो लेयर्ड वाइज होता है। और जब भी आप उस स्लेट को बाहर निकालोगे तो वो एक पूरी मोटी परत में होता है, उसको तोड़ 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 के हम करते हैं, और वो एक ही डायरेक्शन को टूट सकता है। अगर दूसरी डायरेक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो स्लेट, ग्रेनाइट नहीं है इसका एग्जांपल, सॉरी, इसका एग्जांपल स्लेट है, गलत बता दिया मैंने ग्रेनाइट, तो इसको लिख लेना प्लीज, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं अब केमिकल। तभी मेरे को लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि रासायनिक संरचना के आधार पे हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी आगे 3 प्रकार है हमारी। ठीक है, सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है सिलिकियस रॉक्स से। ठीक है, दूसरा एर्गिलेशियस रॉक्स, तीसरा कैलकेरियस रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले है सिलिकियस रॉक, सेकेंड वन इज एर्गिलेशियस रॉक और थर्ड वन इज कैलकेरियस रॉक। ये तो खुद में टंग ट्विस्टर है। तो सबसे पहले की बात करें सिलिकियस रॉक, इसमें अगर आपका इसका नाम देखें तो इस नाम से ही आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि इसमें एक केमिकल है, इसके अंदर एक रसायन है जो कि प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर वो है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उसका नाम क्या है, मैं इसे लिख देता हूं, सिलिका। ठीक है, सिलिका इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, तभी ये इसको सिलिकियस रॉक बोलते हैं। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आहिस्ता साथ साथ इसको समझते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखिए, इन दीज रॉक्स सिलिका इज प्रीडोमिनेंट। ठीक है, इन दीज रॉक्स द सिलिका इज प्रीडोमिनेंट, मतलब सिलिका प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। नेक्स्ट इज these rocks are hard and durable। ठीक है, कठोर और टिकाऊ है ये भाई, समझ में आया? किसके कारण है? वो सिलिका के कारण है ये कठोर और टिकाऊ। ठीक है, नेक्स्ट इज these rocks are not easily affected by weathering agencies। These rocks are not affected by weathering agencies। अब ये weathering agencies कौन सी हैं? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने वेदरिंग एजेंसीज आपको बताई हैं। ठीक है, पिछली वीडियो को भी देखो और इसमें भी मैं आपको बता देता हूं वेदरिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं। वाटर होता है, विंड होता है, आइस होता है। ठीक है, यही होती हैं, घूम फिर के यहीं तक यही पहुंच जाती हैं। रेन वाटर मतलब वाटर, एक तो चलो बह रहा है पानी, वो तो है ही है, रेन वाटर भी है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि इन दीज रॉक्स द सिलिका इज प्रीडोमिनेंट। ओके, दीज रॉक्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल। ओके, दीज रॉक्स आर नॉट इजीली अफेक्टेड बाय वेदरिंग एजेंसीज। और ये क्यों नहीं अफेक्ट करती? क्योंकि इसके अंदर सिलिका है। ठीक है, नहीं, इसके कारण ये वेदरिंग एजेंसीज इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ठीक है, अब यही खराब हो जाएगा तो ये तो फिर वही हिसाब हो जाएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि कटप्पा ही चोर था।
ठीक है, कटप्पा ने ही बाहुबली को मारा था। तो बाहुबली कौन था? सिलिका। बैदरी की एजेंसी कौन होगी? कटप्पा। थोड़ा सा हुआ झोलमोल और इसने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, इसको मिटा देता हूं, फिर दूसरे में लिखते हैं। इफ, अब इसका सवाल मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको कि क्यों। देखो, इफ सिलिका इज कंबाइंड विद weaker mineral, if silica is combined with weaker mineral, then what? Then it may disintegrate. If silica is combined with weaker mineral, then दे की जगह then आएगा, then it may disintegrate। मतलब कि अगर सिलिका जो है वो वीकर मिनरल्स, और भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे ना वहां पे, अगर वो वीकर सिलिका उन मिनरल के साथ अटैच हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बैदरिंग एजेंसीज के द्वारा इसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? कि अगर इसकी संगति कुसंगति से मिली, इसकी जो संगति है वो कुसंगति से मिली, तो इसका विनाश तय है। ठीक है, इसलिए कुसंगति से दूर रहना बच्चे। ठीक है, अब अगर ये इस कुसंगति से दूर रहता है तो इसका विनाश मुश्किल है। इफ, नेक्स्ट लिखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिलिका present in the what? The maximum amount of silica, if the maximum amount of silica present in this rock make it hard and ड्यूरेबल। ठीक है, अगर ये कुसंगति से दूर रहा और संगति को इसने बढ़ाया तो ये कठोर और टिकाऊ बन जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी इस थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, अगर इस रॉक के अंदर सिलिकेस रॉक की बात की जा रही है यहाँ पे, अगर इस रॉक के अंदर सिलिका जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो वो जो रॉक है वो क्या बन जाएगी? हार्ड होगी, ड्यूरेबल होगी, कठोर होगी और टिकाऊ होगी। ठीक है, अगर सिलिका किसी भी वीकर केमिकल मिनरल के साथ कंबाइंड हो गया, ठीक है, किसी भी वीकर मिनरल के साथ कंबाइंड हो गया, देन क्या होगा? वो बैदरिंग एजेंसीज के द्वारा डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होगा सिलिका, तो क्या होगा? ये हार्ड और ड्यूरेबल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये हार्ड और ड्यूरेबल बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ये है ग्रेनाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है, क्वार्ट्जाइट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकेस रॉक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन ऑन है। नेक्स्ट की बात करूं तो है एर्गिलिशियस रॉक्स। ठीक है, जैसे उस रॉक के अंदर, सिलिकेस रॉक के अंदर सिलिका प्रीडोमिनेंट था, इसके अंदर कौन है? क्ले। मेजर पोर्शन क्या है इसका? क्ले। ठीक है,
जिसके कारण such rocks are dense, such rocks are dense and compact। ठीक है, नेक्स्ट अगला, these rocks are hard and durable but brittle। These rocks are hard and durable but brittle, मतलब कठोर भी हैं मगर अगर कठोर भी हैं, टिकाऊ भी हैं और नाजुक भी उतनी ही हैं। ठीक है, और अगर आपका इसका एग्जाम्पल लूँ, परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा इसका, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने स्लेट को देखा है ना, अगर आपने स्लेट को देखा है ना, तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो हार्ड भी है, वो ड्यूरेबल भी है, बट वो ब्रिटल है। उठाओगे, काम करोगे तो वो हार्ड है, मगर ज़्यादा अगर उसके ऊपर ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपने उसे मिस हैंडल किया तो वो टूट जाएगा। नाजुक होता है वो, हार्ड तो होता है, ड्यूरेबल भी होता है, घरों की छतों के ऊपर डाला जाता है, मगर अगर घर की छत के ऊपर से आप चले जाओगे, ऊपर से उसके ऊपर से निकल जाओ सॉरी, अगर उसके ऊपर से चलोगे आप तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एर्गिलेसिस रॉक। और एर्गिलेसिस रॉक में सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है इसका? क्ले है। क्ले के बाद ये सच रॉक्स आर डेंस एंड कॉम्पैक्ट। अगर आपने स्लेट को देखा होगा तो वो डेंस होगा, डेंस है। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं कल ले आऊँगा। ठीक है, दीज रॉक्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल बट ब्रिटल। ये हार्ड होती हैं, कठोर भी होती हैं, टिकाऊ भी होती हैं, बट ये साथ ही साथ नाजुक भी होती हैं। और सच रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है? स्लेट। ठीक है, तो ये था आपका एर्गिलेसिस रॉक। और ये एक नंबर में सवाल यही बन जाएगा आपका, ये भी आपका सवाल बन सकता है। ये सवाल है, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्लेट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो कैलकेरियस रॉक की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको अगर देखें तो उसके कुछ एक दो वर्ड से आपको समझ में आ सकता है, एक दो वर्ड से आपको समझ में आ सकता है कि ये रॉक्स कौन सी रॉक्स हैं। इसके अंदर सबसे प्रीडोमिनेंट जो होता है वो होता है कौन कंपोनेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो परफेक्ट क्या बोल सकते हैं इसको कंपोनेंट है वो है, परफेक्ट नहीं बहुत ज़्यादा जिस इसके अंदर कंपोनेंट पाया जाता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब मेन चीज है इसकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ rocks will depend upon the constituent present in the surrounding। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिखो फिर समझ में आएगा आपको कि क्या ये बात बोली गई है यहाँ पे। मार्बल। ठीक है, और ये किस टाइप की रॉक है? मेटामॉर्फिक। अब इससे अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो आप इस वर्ड से ये समझ सकते हो कि ये इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकेरियस रॉक जो रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक की टाइप है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी थी? जो कि अपने करैक्टर को चेंज कर देती थी अंडर द प्रेशर और हीट में। कैल्शियम कार्बोनेट इसका प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ रॉक्स डिपेंड्स
कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कौन सा पार्टिकल्स, कौन सा मिनरल, कौन सा कंस्टिट्यूएंट उसके सराउंडिंग में पाया जाता है। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल है इसका मार्बल। जो भी कोई भी अगर गलत मटेरियल इससे जुड़ गया तो इसकी ड्यूरेबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो वक्त काम करता है वो अंडर द, जो अपने आप को इवॉल्व करता है, ये वाली जो रॉक है तो वो अंडर द प्रेशर और हीट में करता है, क्योंकि हीट में, प्रेशर में दो मटेरियल को जोड़ सकता है ये, तो ठीक है, उसके कारण इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इफेक्ट हो सकती है। समझ में आ गया? परफेक्ट एग्जांपल है इसका मार्बल। लाइमस्टोन भी लिख लो। ठीक है, तो ये थी कैल्शियम, कैल्शियम ही क्यों बोल रहा हूं इसको बार बार, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हुए, लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हुए, मैंने कुछ रॉक्स लिखी थी जो कि कॉमन रॉक्स हैं, और उसके बारे में लिखा है थोड़ा सा, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, और पेपर में ये चीज़ आ सकती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हेडिंग दीजिए कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स कौन कौन से हैं? अगर आपने बिल्डिंग में देखा होगा घरों में, तो आपने देखा ही होगा कि कॉमन जो कौन से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ ऐसे लिख लो, स्टोन। क्लासिफिकेशन, क्वालिटी क्या क्या है इसके अंदर, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है लिया जाएगा वो है ग्रेनाइट, कॉमनली यूज़ करते। ठीक है, ग्रेनाइट कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है इसकी, वो किसकी क्लासिफिकेशन में आती है ये चीज़? ये आती है इग्नियस रॉक के अंदर। ठीक है, क्वालिटीज़ क्या क्या है इसकी? क्वालिटीज़ होती हैं इसकी, ये हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, हार्ड भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और प्रेजेंट इन, आपको डिफरेंट कलर में भी, डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे हम समझेंगे। ये टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो इसको आगे सीमेंट में देखेंगे हम प्रॉपरली। सीमेंट जब एक चैप्टर आएगा आपका, उसमें इसको प्रॉपरली ही देखेंगे हम। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी 2.6 टू 2.7 होती है। ठीक है, अब ग्रेनाइट को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है? वॉल्स में यूज़ करते हो आप इसको, स्टेप्स में यूज़ करते हो आप इसको, फेसिंग वर्क में इसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, ग्रेनाइट इज अ पहला है। ठीक है, दूसरा भी देखते हैं। ग्रेनाइट किसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है? ये इग्नियस रॉक की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। क्वालिटी क्या है इसकी? ये हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, और डिफरेंट कलर्स में हमें मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसकी? 2.6, 2.2, 2.7, और ये HPSSB JEE का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, बसाल्ट। बसाल्ट भी एक स्टोन होता है। कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर आता है ये? इग्नियस रॉक की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? हार्ड होता है, टफ होता है, और डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू वर्क होता है। क्या होता है? हार्ड होता है, टफ होता है, और डिफिकल्ट टू वर्क होता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चे कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा
ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है होती है इसकी 3। और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, फाउंडेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। रोड मेटलिंग करते हैं आप, वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है इसे, फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, मेटलिंग में यूज़ करते हैं। बच्चे ये यूज़ यहाँ पे ये पेपर में ये सवाल पक्का बनेगा आपका, इस सवाल को याद रखना आप, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइम स्टोन। लाइम स्टोन किसका क्लासिफिकेशन है, ये सेडिमेंट्री की। ये सारी कराई हुई है पिछले लेक्चर्स में, पूरे प्रॉपर देख लेना उसको, ठीक है। लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का बनता है ये। कैलकेरियस रॉक का एग्जांपल देखा था अभी आपने, कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। इजी टू वर्क होता है, इजी टू वर्क होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2 to 2.75, ठीक है। लाइमस्टोन को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, लाइमस्टोन को हम यूज़ करते हैं फ्लोर्स में, यूज़ करते हैं स्टेप्स में, यूज़ करते हैं वॉल में, यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल किसका टाइप है ये, मेरे को बताओ इसका कौन सा टाइप है ये, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम, कमेंट सेक्शन में ये बताना मेरे को कि मार्बल किस रॉक का एग्जाम्पल है। इसका पॉलिश गुड पॉलिश होता है, मुलायम होता है, अच्छा, ठीक है। 1 2 और डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मेरे को कि ये किस क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसके 2.65। फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है, वॉल्स पे यूज़ कर देते हैं, अमीर लोग वॉल्स पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कहाँ, चलो सैंडस्टोन को भी लिख ही लो यार, पर मेरे को पीछे मार्बल जो मैंने करवाया ना आपको, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर आता है ये, सेडिमेंट्री की। क्वालिटीज क्या क्या है इसकी, इजी टू वर्क होता है, क्वार्ट्जाइट इसके अंदर पाया जाता है, और डिफरेंट कलर में भी पाया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती है, 2.65 to 2.95, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, फ्लोरिंग में यूज़ कर लेते हैं, स्टेप्स पे यूज़ कर लेते हैं, वॉल पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। लास्ट है स्लेट। लास्ट जो है वो है स्लेट। कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़े टाइम दो मेरे को ना, बोर्ड हमने बड़ा ही ले आना है, ठीक है। बड़ा बोर्ड ले आएंगे दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सेटअप करेंगे इसको, कोई दिक्कत है ना। स्लेट की बात कर लेते हैं आज के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, और ये मेटामॉर्फिक की टाइप होती है, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लो पहले, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.89 होती है, और रूफ पे यूज़ किया जाता है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, डैम रूफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ब्लैक कलर में पाया जाता है, ब्लैक कलर में आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। स्प्लिट हो जाता है ये अलोंग दी नेचुरल बेडिंग, प्लान्स ऑफ बेडिंग, ठीक है।
हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और बट ब्रिटल होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.89 होती है, स्प्लिट अलोंग द नेचुरल प्लान ऑफ बेडिंग के नेचुरली तरीके से ये जिस हिसाब से होता है ख़त्म हो जाता है, एक ही डायरेक्शन पे टूट जाता है, ये एक ही डायरेक्शन में टूटता है। बताया था स्लेट के इसमें बारे में आपको मैंने, जब मैंने फोलिएटेड आपको रॉक बताई थी। हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, बट ब्रिटल होता है, कठोर होता है, टिकाऊ होता है पर नाजुक होता है। ठीक है, यूज़ कहाँ करते हैं इसको? रूफ पे यूज़ कर लेते हैं, डैम्प प्रूफ करते हैं इसका हम, डैम्प प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एक ब्लैक कलर में ही आता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशंस आज हमने ख़त्म कर ली हैं इसकी स्टोन की। ठीक है, कल हम देखेंगे डिफरेंट टेस्ट, इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, कि ये यूज़ करने लायक है कि नहीं है। तो ये एक जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं है लेक्चर, ये उनके लिए ही नहीं है, ये टोटल ही जो भी घरों को बनाना चाहते हैं, जो क्वालिटी के लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का पता चले हमें, अच्छी क्वालिटी के लिए आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे मास्टर के। तो मास्टर आपको बताएगा कि कौन कौन सी क्वालिटी के, कैसे आप पत्थर की क्वालिटी को चेक कर सकते हो, कि अच्छा पत्थर कौन सा होता है, कैसे चेक कर सकते हो, ये कल मास्टर आपको बता देगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो प्रॉपर, और खुद भी बचो, औरों को भी बचाओ। सबसे यही काम कर लोगे, वॉरियर बन जाओगे। ठीक है, तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।